पाठ 11 ओणम बहार। अमृता, आकाश और जया दोनों बच्चों की देखभाल करती है। कुछ दिनों के लिए अमृता केरल में अपने गांव गई थी। जब वह केरल से लौटी तो दोनों बच्चे उसे कोई भी कार्य करने ही नहीं दे रहे थे। अमृता भी उन्हें एक विशेष बात बताने के लिए उत्सुक थी। दीदी, इस बार तो केरल जाकर आप हमें भूल ही गईं। माँ का बनाया उत्पम हमें अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा, चलो आज शाम को मैं तुम्हें उत्पम बनाकर खिलाऊंगी। दीदी, आपका गांव कैसा है? मेरा गांव बहुत सुंदर है। पूर्व दिशा में जब सह्याद्री पर्वत के पीछे से सूरज निकलता है तो समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ लहलहाने लगते हैं। दीदी, क्या आपके गांव में समुद्र भी है? हाँ, है ना। समुद्र भी है और नदी भी। नदी का निर्मल जल वातावरण को और भी सुंदर बना देता है। आसमान में उड़ते हुए अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी नीचे आकर पानी में अठखेलियां करते बहुत सुंदर लगते हैं। नदी के किनारे पर खिले जंगली फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हुई मन को अत्यधिक आनंदित करती हैं। दीदी, तभी आपने इस बार इतनी देर लगाई आने में? नहीं भाई, देर से आने का कारण है ओणम। दीदी, ओणम क्या है? हमारा त्योहार है। जब किसान फसल काटकर खलिहान भर चुके होते हैं तभी केरल में ओणम का त्योहार शुरू होता है। शुरू होता है मतलब? मैं समझी नहीं। क्या यह त्योहार कई दिनों तक चलता है और क्या इस त्योहार में बच्चे भी कुछ करते हैं दीदी? हाँ, यह 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें बच्चे सुबह सुबह नहा धोकर लाल, पीले, सफेद फूल तोड़कर लाते हैं। जगह जगह बाग बगीचों में बच्चों की टोलियां नजर आती हैं। दीदी, लोग उन्हें मना नहीं करते? अरे नहीं, सब खुश होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। सभी महिलाएं अपने घर आंगन को गोबर से लीपकर फूल चक्र बनाती हैं, यानी रंग बिरंगे फूलों की गोलकार आकृतियां। इसे पुक्कलम कहते हैं। घर का बड़ा मुखिया सबको नए कपड़े देता है। नए कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को आंगन में चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से सजाते हैं। दीदी, महाबली कौन है? अरे, तुम्हें उस दिन दादी ने विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाई थी ना? उसमें राजा महाबली, तुम्हें याद नहीं? अरे हाँ, याद आया। वामन रूप में भगवान विष्णु ने 2 पग में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया था और तीसरा पग रखने के लिए राजा महाबली ने अपना सिर झुका दिया था। हाँ, वही महाबली। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि आप वर्ष में एक बार आकर अपनी प्रजा से मिल सकते हैं। क्या वे सचमुच आते हैं? लोगों की मान्यता है कि महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए अवश्य आते हैं। इसलिए उनके स्वागत में सभी केरलवासी ओणम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ओणम का 10वां दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का त्योहार है। दीदी, तब तो घर में खूब अच्छे अच्छे पकवान बनते होंगे। हाँ, ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, सांभर, पचड़ी, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। लोग मिलजुल कर प्रीति भोज आयोजित करते हैं। ओणम में और क्या-क्या करते हैं दीदी? प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल-कूद, कविता गायन, संगीत तथा नृत्य आदि में हिस्सा लेते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस अवसर पर विशेष रूप से खेले जाने वाले खेल जैसे तलप्पन थुकली या अट्टा कलम, ताश, शतरंज आदि में
पुरुष बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और लड़कियां, महिलाओं और लड़कियों के अपने खेल या नृत्य होते हैं, जैसे तुम्बितुल, तिरुवातिर, कैकोटिकली आदि। महिलाएं नाचते समय गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली, आओ फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। इस अवसर पर कथकली नृत्य का आयोजन भी विशेष रूप से किया जाता है। अरे अमृता, ओणम पर नौका दौड़ भी तो विशेष प्रसिद्ध है ना? हमने टीवी पर वहां होने वाली नौका दौड़ का कार्यक्रम देखा था। हाँ, एक अराड़मुला नाम की जगह है जहां पर नौका दौड़ होती है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। टीवी पर भी वह दिखाई जाती है, परंतु वह हमारे गांव से बहुत दूर है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाई। चलो, अब तुम दोनों भी उठकर स्कूल का कुछ काम कर लो। दोनों बच्चे एक साथ। ठीक है माँ, हम जाते हैं।